ओके। तो आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्शन। ठीक है। और कल भी मैंने आपको एक्सेप्शन के बारे में बताया था, तो मैं एक बार आपको पहले रिवाइज कर देता हूँ कि कल हमने एक्सेप्शन में क्या क्या चीज़ें की थी। ठीक है। सबसे पहले मैं एसआरसी फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्राम करके हमारे पास एक पैकेज है। इसके अंदर ही मैं क्या बना देता हूँ, एक और क्लास बना देता हूँ। ठीक है। और क्लास किस नाम की बना दूंगा मैं? एक्सेप्शन पार्ट टू। एक्सेप्शन पार्ट टू। क्यों? क्योंकि कल हमने एक्सेप्शन के बारे में ऑलरेडी चीज़ें कवर कर रखी हैं और वो मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कल के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें की थी। सबसे पहले हमारे पास मेन मेथड, और मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन होता क्या है। एक्सेप्शन क्या होता है? कोई भी अनएक्सपेक्टेड या कोई भी अनवांटेड इवेंट जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, नॉर्मल फ्लो को डिसरप्ट करे। जैसे कि सपोज करो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इंट a इक्वल टू 10 है, इंट b इक्वल्स टू 20 है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाते हो सपोज करो a को, और सपोज करो b आपके पास 0 था। ठीक है। और आपने b को भी प्रिंट करवा दिया। ठीक है। तो अभी देखिए आपके पास क्या आउटपुट आएगा, 10 और 0 आएगा। ठीक है। नॉर्मल फ्लो चल रहा है आपका। ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे इंट c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b कर देते हो, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या हो गया, लाइन नंबर 9 में मेरे पास क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। इसकी वजह से मेरा ये क्या है मेरे पास, ये अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड इवेंट है जो मेरे प्रोग्राम के फ्लो को तोड़ देगा, डिस्टर्ब कर देगा। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे अब मैं कुछ भी लिखूंगा ना, सपोज करो अब मैं यहाँ पे नीचे मैं दोबारा से एक ही वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो नहीं होगा। ये क्या बोल देगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन जावा डॉट लिंक डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। एक बार देखो रन करते हैं और यही हमारे पास क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। देखिए रन है जावा एप्लीकेशन, देखो एक्सेप्शन इन थ्रेड डॉट मीन जावा अर्थमेटिक एक्सेप्शन कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो। उसके नीचे हालांकि मैंने के को प्रिंट करवाया लेकिन वो प्रिंट नहीं हुआ। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि एक्सेप्शन में और एरर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। हमारे पास दो तरह के एक्सेप्शन होते हैं, मैं आपको बताता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन इन जावा। इसको आप कमेंट कर दीजिए और यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन इन जावा। कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं आपके? चेक्ड और अनचेक्ड। चेक्ड एक्सेप्शन कौन सा होता है? ओके। और व्हाट इज रन टाइम एक्सेप्शन, या व्हाट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। सबसे पहले कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं आपके पास, एक मिनट। एक होता है आपके पास चेक्ड एक्सेप्शन और एक होता है आपके पास अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन, एक होता है आपके पास चेक्ड एक्सेप्शन और एक होता है आपके पास अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है। अब चेक्ड एक्सेप्शन कौन सा होता है? ठीक है। हाँ जी। और इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये हैंडल हो जाता है, या हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं मेथड सिग्नेचर के साथ। किससे? थ्रोज कीवर्ड का यूज करके। और जो आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है वो कौन सा होता है, रन टाइम एक्सेप्शन होता है। ना ही आप इसको मतलब एक तरह से डिक्लेयर कर सकते हो, ना आप इसको पकड़ सकते हो, आप इसको सिर्फ हैंडल कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। सबसे पहले आपको पता है कि एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन कोई भी अनएक्सपेक्टेड, कोई भी अनवांटेड इवेंट जो मेरे प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को, फ्लो को डिस्टर्ब कर देगा, मेरा प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। जहां पे भी उसको एक्सेप्शन मिल जाएगा उसके नीचे फिर मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा, एक्सेप्शन दे देगा। तो एक्सेप्शन हैंडल का क्या मतलब होता है कि भले ही मेरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन होगा बट उसके बाद भी मेरा प्रोग्राम जो है वो स्मूथली एग्जीक्यूट होगा। बट मेक श्योर, हमेशा एक चीज याद रखना कि एक्सेप्शन हैंडलिंग डजंट मीन यू आर गोइंग टू रिमूव एक्सेप्शन फ्रॉम द कोड। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने अपने कोड के अंदर से एक्सेप्शन को हटा रहे हो। नहीं, एक्सेप्शन कोड के अंदर ही रहेगी, जस्ट आप उसको हैंडल करवा रहे हो।
वहां पे उस एक्सेप्शन के रहने के बावजूद भी आपका प्रोग्राम जो है वो स्मूथली रन करेगा। तो जावा के अंदर एक्सेप्शन को हैंडल करवाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो हम ठीक है वो चीजें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे हमारे पास जावा के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आपके पास आता है ट्राई, फिर आप स्केच आता है, फाइनली आता है, थ्रो आता है एंड थ्रोज आता है। तो इसके बारे में अभी हमने पढ़ना है कि ये ट्राई क्या है, ये कैच क्या है, फाइनली क्या है, इससे हमारा कोड के अंदर एक्सेप्शन को आप कैसे हैंडल करते हो, ये सारी चीजें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ट्राई के बारे में। ठीक है, ट्राई ट्राई क्या होता है, ट्राई कैच फाइनली, ये सबसे पहले आपके पास क्या है, ये ब्लॉक्स हैं। ट्राई इज ए ब्लॉक, कैच इज ए ब्लॉक एंड फाइनली इज ए ब्लॉक। अब ये जो ट्राई ब्लॉक है वो क्या काम करता है, ये ट्राई ब्लॉक के अंदर हमेशा आपका रिस्की कोड आता है। क्या आता है, हमेशा रिस्की कोड। ठीक है, जो क्या करेगा, जो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, जो कोड, जो ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब क्या है सर इस चीज का, इस चीज का मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो मेरे पास क्या था, यहाँ पे एक एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था मेरे पास, सपोज करो कि मेरे पास एक एरे था, इंट ARR मेरे पास एक एरे था। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स थे क्या, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब मुझे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे आइटरेट करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 और i इज लेस देन और इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ। यहाँ पे ये मेरे को एक्सेप्शन थ्रो करेगा, लेस देन तक तो जाएगा लेकिन इक्वल टू वाली कंडीशन के लिए मेरे को एक्सेप्शन दे देगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, और i प्लस प्लस। ठीक है जी, एंड उसके बाद आप क्या कर लोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR एट i। इज दैट क्लियर? अब मैं अपने एप्लीकेशन को रन करता हूं तो 1 2 3 4 5 तो प्रिंट होगा, लेकिन उसके बाद ये मेरे को क्या दे देगा, एक्सेप्शन दे देगा, दे देगा एक्सेप्शन। देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको कैसे करना है इस चीज को। अब सपोज करो मुझे इसको हैंडल करना है, हैंडल करने का क्या मतलब, देखिए अगर मैं इसके अंदर, इसके नीचे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो हाउ आर यू, ये चीज लिखता हूँ, क्या ये हेलो हाउ आर यू प्रिंट होगा? नहीं होगा। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, रन एज जावा एप्लीकेशन, ये देखो नहीं हो रहा है ना। इसका क्या मतलब है, और जो मेरे पास एक्सेप्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये कह रहा है कि जिस इंडेक्स पे आप एलिमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो मेरे पास इंडेक्स है ही नहीं। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं आपको? ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे ही उसको एक्सेप्शन मिल गया, उसके बाद अगर मैं कुछ भी इसको कमांड दूंगा, कुछ भी प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा, वो नहीं करेगा। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो ट्राई कैच का यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, एक्सेप्शन को हैंडल करवा सकता हूं। और मैंने आपको अभी बताया कि ट्राई ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जो, जिसके अंदर क्या होता है, रिस्की कोड। रिस्की कोड का क्या मतलब है कि जो मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, कहने का मतलब मेरा ये है। तो अभी मेरे पास ये वाला कोड को आप मान सकते हो कि ये वाला कोड आपका क्या है, रिस्की कोड है। तो इसको आप क्या कर दो, अब इसको क्या कर दो, सिंपली ट्राई ब्लॉक के अंदर रख लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, मेरे को एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। ये वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, मेरे को एक्सेप्शन दे रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अभी तक कोई डाउट किसी को? क्यों मैंने इसको, इस वाले कोड को ट्राई के अंदर रखा है, क्योंकि ये वाला कोड जो है वो मेरे को एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कैच ब्लॉक क्या होता है, जो मेरे एक्सेप्शन को हैंडल करता है। कैच ब्लॉक के अंदर हमेशा वो चीज लिखी जाती है जो मेरे कोड को हैंडल करती है, जो मेरे एक्सेप्शन को हैंडल करती है। ठीक है, अब वही चीज मैं लिखूंगा यहां पे, मैं क्या करूंगा, कैच ब्लॉक का यूज करूंगा, और इसके अंदर जो ये ब्रैकेट है, इसके अंदर लिखा जाता है कि मेरे पास किस टाइप की एक्सेप्शन आ रही है। अब जैसे मुझे पता है कि ऊपर मेरे पास किस टाइप की एक्सेप्शन आ रही है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन नहीं है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं एरे इंडेक्स, आ रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, और इसको मान के चलो कि AEO से आपने ये कर दिया। ठीक है, और मैं अब यहां पे करता हूं क्या, सबसे पहले तो मैं एक्सेप्शन को प्रिंट करवाऊंगा, AEO को मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं रन करता हूं, देखो क्या डिफरेंस आता है। रन एज जावा एप्लीकेशन,
हैंडल हो गई, एक्सेप्शन आई नहीं आई, कैसे पता चलेगा? सपोज करो अब इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करता हूँ और इसके नीचे लिखता हूँ मैं हेलो हाउ आर यू। ठीक है, ये चीज लिखता हूँ। लेट्स सी कि ये हेलो हाउ आर यू प्रिंट होता है या नहीं होता है। रन एज जावा एप्लीकेशन, हेलो हाउ आर यू प्रिंट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मेरा एक्सेप्शन जो है वो हैंडल हो गया है। और हैंडल कैसे किया मैंने? बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। ये तो मैंने वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मेरी एक्सेप्शन जाएगी। हाँ जरूरी है। तो आप प्रिंट कैसे करवाओगे एक्सेप्शन को फिर? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन तो सुनो, अब मैं इसके बाद आपको यही चीज बताने वाला था। सपोज करो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं लिखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं लिखता हूँ। तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, अगर सपोज करो सिर्फ एक्सेप्शन लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? एक्सेप्शन। और यहाँ पे लिख लेता हूँ ई, और नीचे यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ ई को। याद है मैंने आपको कल बताया था कि पेरेंट एक्सेप्शन ऑफ ऑल द एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन इटसेल्फ। ये सॉरी, ये जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या था, ये उसकी नीचे टाइप थी। अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या है? वो उसकी टाइप है। कोई मेमोरी का कोई एक्सेप्शन है, वो क्या है? उसके नीचे मेमोरी एक्सेप्शन के नीचे अब समझो कि ये क्या है। पहले सबसे पहले छोटा एक्सेप्शन, फिर उसके बड़ा एक्सेप्शन, फिर बड़ा, फिर इस तरह से है। ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट का एक्सेप्शन है, कोई मेमोरी का एक्सेप्शन हो गया, कोई एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो गया, आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन हो गया, ये सारे हैं। जब तो आपको पता चल रहा है कि मेरे पास मेरे ऊपर जो रिस्की कोड है उसमें कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, जैसे आपको पता चल जाता है कई बार कि मेरे को अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करो? अर्थमेटिक एक्सेप्शन ए। लेकिन जब आपको पता ही नहीं चल रहा कि यार पता नहीं कौन सा एक्सेप्शन आएगा, उस केस में आप डायरेक्टली क्या भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे? एक्सेप्शन। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि पेरेंट एक्सेप्शन ऑफ ऑल द एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन इटसेल्फ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्या होंगे, मल्टीपल एक्सेप्शन आ रहे होंगे। तो उस केस में क्या होगा कि सपोज करो अगर आपने पहले ही ऊपर एक्सेप्शन ई वो कर दिया, तो क्या होगा फिर? वो सारे एक्सेप्शन को लेके जाएगा वो। ये बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि ये एक हायरार्की है। आपको सबसे पहले छोटा मेंशन करना पड़ेगा अगर आपको पता है तो, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद मेंशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बड़ा मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पेरेंट वाला पहले ही कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि वो सारों को ही एक साथ वो कर रहा है। ये हमने जो एक बार डाला है ये सबको ले लेगा। हाँ, जितने भी एक्सेप्शन है इस कोड के अंदर, हाँ इस रिस्क, हाँ इसके अंदर जो भी है तो वो हैंडल हो जाएंगे मेरे। और ये वेरिएबल जो ये ना कंपल्सरी कुछ भी ले सकते हैं। वैसे ई लोगे तो ज्यादा बेटर है, ई ही लो आप। हाँ, एक्सेप्शन ई, ए ही हो जैसे होता है। नहीं देखो ना, जैसे ए इसकी जगह पे मैं डी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डी प्रिंट कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ठीक है ना, नथिंग टू वरी। ओके, कोई डाउट? अब हम देखते हैं कि हमारे पास व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनली। अब एक और चीज भी है कि हमारे पास आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। और मैं आपको थोड़ा सा फिर इसका ना फ्लो भी समझा दूंगा कि कैसे ये काम करता है। इसको कमेंट कर लेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, इसका क्या मतलब है? मल्टीपल कैच ब्लॉक्स का, जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस होंगे, मतलब जैसे एक हमारे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया, एक हमारे पास एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया, एक आपके पास कोई इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आ गया, एक आपके पास आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आ गया, एक आपके पास कोई और एक्सेप्शन आ गया। जब आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस होंगे, जरूरी तो नहीं है ना आपके पास कोड हमेशा 10 लाइनों का ही होगा, 20 लाइनों का ही होगा, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स हो सकती हैं, मल्टीपल एक्सेप्शंस आ रहे हैं आपके पास, तो उस केस में आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हो। ट्राई कैच 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 कैच, ऐसे आप मल्टीपल एक बार कैच मल्टीपल की, ट्राई कैच दोनों को मल्टीपल करना है। देखो, ट्राई को आप एक बार यूज करोगे, ट्राई के अंदर ट्राई आप यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स को यूज कर सकते हो, एक ट्राई मल्टीपल कैच ब्लॉक आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने वो बहुत सारा कोड लिख दिया, उसको ट्राई में लिख दिया, हाँ, और मैं हर मतलब से मैंने अर्थमेटिक भी ले लिया, स्ट्रिंग भी ले लिया, और उनके लिए कैच ब्लॉक अलग-अलग बना लिए, स्ट्रिंग के लिए बना सकते हो, बिल्कुल मल्टीपल कैच ब्लॉक्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले
जो भी कोड आपके पास ट्राई ब्लॉक के अंदर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर वहां पे एक्सेप्शन मिलती है उसको, ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर उसको एक्सेप्शन मिलती है तो कहां पे जाएगा? कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा। अगर उसको वहां पे एक्सेप्शन मिलती है तो वो कहां पे जाएगा? कैच ब्लॉक के पास जाएगा। ठीक है, किसके पास? जहां पे सपोज करो आपने ऊपर आपके पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही थी, तो नीचे वो किस वाले कैच ब्लॉक के पास जाएगा? जिसके पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो। ठीक है, तो मैं एक बार इसको लिख भी लेता हूं ताकि आपको माइंड में रह जाए। ठीक है, एग्जीक्यूशन फ्लो, EXECUTION, एग्जीक्यूशन फ्लो। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? द कोड इन द ट्राई ब्लॉक, sorry, BLOCK, the code in the try block is executed. The code in the try block is executed if exception occurs. अगर एक्सेप्शन मिलती है तो उस केस में क्या हो जाएगा? कंट्रोल is TRANSFERRED, control is transferred to the first matching, to the first matching of the catch block. ठीक है, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? ओके, अब हमारे पास हम बात करते हैं फाइनली ब्लॉक का, कि फाइनली ब्लॉक आपके पास क्या होता है? कोई आइडिया है आपको कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है आपके पास? हाँ, कि हमारे पास चाहे हमारे पास कोड के अंदर एक्सेप्शन हो या ना हो, हैंडल हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या है? जो भी हमारा, सपोज करो हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट कोड है, आप क्या करना चाहते हो? आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो। जैसे कोई क्लोजिंग रिसोर्स हो गया, ठीक है, और कुछ भी है, कोई भी अगर आपके पास इंपॉर्टेंट कोड है, आप चाहते हो कि वो हमेशा क्या हो? एग्जीक्यूट हो ही हो, तो उस वाले कोड को आप फाइनली ब्लॉक के अंदर डालोगे। ठीक है, कोई डाउट आपको? ठीक है, मैं तो एक बार यहां पे मेंशन कर लेता हूं। तो एक बार मैं इस चीज को लिख लेता हूं, पर्पस ऑफ फाइनली, पर्पस ऑफ फाइनली ब्लॉक। तो हमारे पास क्या पर्पस है फाइनली ब्लॉक का? मैं एक बार ये मेंशन कर लेता हूं यहां पे कि टू एग्जीक्यूट, टू एग्ज सॉरी टू एग्जीक्यूट इंपॉर्टेंट कोड, to execute important code such as a closing resource, such as a closing resources। तो उसको आप कहां पे डालोगे? फाइनली ब्लॉक के अंदर डालोगे। whether an exception is thrown or not, doesn't matter एक्सेप्शन थ्रो हो रही है या नहीं हो रही है, हैंडल हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन जो भी कोड आप फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखोगे वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट आपको अभी तक इसमें? ये फाइनली ब्लॉक कहीं पे भी मेंशन कर, मतलब कहीं पे नहीं, इसका सिंटैक्स होता है, ऐसा थोड़ी कि आप कहीं पे मेंशन करोगे, वो सिंटैक्स बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि मतलब मान के चलो कि मेन मेथड के अंदर आप फाइनली ब्लॉक को लिखने लगे हो, ऐसे ही किसी उसके अंदर, वैसे नहीं। जैसे मैं एक बार आपको यहाँ पे सिंटैक्स बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपके पास ट्राई ब्लॉक आएगा, फिर उसके बाद आपके पास कैच ब्लॉक आएगा, और उसके बाद जैसे आपके पास क्या आ जाएगा? फाइनली ब्लॉक आ जाएगा। इस तरह से आप जो है मेंशन कर सकते हो। ठीक है,
क्लियर? तो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास एक्सेप्शन क्या होता है, उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन। उसके बाद मैंने बोला कि एक्सेप्शन को हैंडल करने का क्या मतलब होता है, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। ट्राई कैच के साथ मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, ठीक है। फाइनली ब्लॉक के बारे में बता दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं अब आपको फाइनली ब्लॉक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ओके तो सपोज करो अब आपके पास, हम सिंपल एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन की एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास क्या था, मैं अभी स्कैनर क्लास का यूज कर, ठीक है। स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर क्लास का क्यों यूज करते हैं हम, व्हेनेवर आई वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एट दैट टाइम आई कैन यूज स्कैनर क्लास, ठीक है। और सपोज करो मैं क्या लेता हूं, एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इंट num1 इक्वल्स टू s डॉट नेक्स्ट इंट। इज दैट क्लियर? फिर मैं क्या करता हूं, एंटर योर सेकेंड नंबर, एंटर योर सेकेंड नंबर। तो आप क्या करते हो, इंट num2 इक्वल्स टू s डॉट नेक्स्ट इंट। और सिंपली आप क्या कर लेते हैं, इंट num3 इक्वल्स टू, आप क्या कर लो, num1 डिवाइडेड बाय num2, ठीक है। और सिंपली आप प्रिंट करवा दीजिए num3 को, और यहां पे आप लिख भी लो कि द वैल्यू ऑफ num3 इज कॉनकैटिनेशन, इस तरह से। अभी के लिए अगर मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। और ये देखिए, एंटर योर फर्स्ट नंबर, सपोज करो मैंने यहाँ पे 100 लिख लिया। एंटर योर सेकंड नंबर, सपोज करो मैंने 0 लिख लिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी। और कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी, कौन सी एक्सेप्शन मेरे पास आ जाएगी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। इज दैट क्लियर? सबसे पहले मैंने स्कैनर क्लास का यूज किया, ठीक है। स्कैनर क्लास का यूज क्यों करते हैं हम, यूजर से इनपुट लेने के लिए। फिर मैंने क्या किया, एंटर योर फर्स्ट नंबर, नंबर को मैंने कहाँ पे num1 के अंदर डाल दिया। एंड देन मैंने सेकंड नंबर num2, फिर उसके बाद उसमें मैंने क्या कर दिया, ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो मेरे पास एक्सेप्शन आ गया। सपोज करो ये मेरा कोड जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इसके अंदर मेरे पास एक्सेप्शन आ रहा है, और हमें पता भी है कि एक्सेप्शन कौन सा आ रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, मैं सपोज करो इस पूरे के पूरे कोड को फिलहाल मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया मैंने, और कैच, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ए आर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया, ए, ठीक है। और सिंपली आप सबसे पहले नीचे क्या कर देंगे, प्रिंट करवा दोगे आप एक्सेप्शन को, ए को, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कुछ भी प्रिंट करवाओगे वो प्रिंट होगा, ठीक है। और उसके बाद हम फाइनली ब्लॉक का यूज कैसे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे फाइनली ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर आप लिख सकते हो दिस ब्लॉक ऑफ कोड इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए, यहां से आप रन कर दो, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो एंटर योर फर्स्ट नंबर 10, एंटर योर सेकंड नंबर 0, एक्सेप्शन आई भी, हैंडल भी करवा दी मैंने, और उसके बाद मेरा फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो गया। इज दैट क्लियर? आपको आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, चेक्ड और अनचेक्ड। फिर एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं हम, ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक का यूज करके। और फाइनली ब्लॉक का क्या पर्पस होता है, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। और किसी को भी कोई दिक्कत होती है या परेशानी होती है, वो मेरे को बता सकता है, मेंशन कर सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं एक्सेप्शन में। कल हम आगे इससे प्रोसीड करेंगे, वो हमारा पार्ट 3 रहेगा,
एक्सेप्शन पार्ट 1, एक्सेप्शन पार्ट 2 और एक्सेप्शन पार्ट 3। कल के लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, थ्रोज के बारे में देखेंगे, और जो भी ये प्रीवियस चीजें जो बची होंगी हायरार्की वो सब याद होगा, सारी चीजों को मैं कल के लेक्चर में कवर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।